नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और किस संदर्भ में ये पैसे कमा सकते हैं। इनको बहुत पैसे कमाने हैं और इनकी हथेली पर अगर वो कुछ अवस्था बनी है व्यापारिक दृष्टिकोण से और भी चीज़ों को लेकर, तो वो स्पष्ट रूप से क्लियर कर दीजिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके हथेली पर जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसको हम बताने का पूर्णतः प्रयास करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा, जहां पर से आपके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे। ये कंफर्म है, ये एकदम कंफर्म है। तो सबसे पहले पॉजिटिव अवस्थाएं क्या है? तो देखिए, पॉजिटिव अवस्थाओं में इनकी भाग्य रेखा सबसे अहम पॉजिटिव चीज़ है। भाग्य रेखा, फेट लाइन आपके ज़िंदगी पर एक कारगर रोल प्ले करते हैं, आपको आगे बढ़ाने के संदर्भ में, आपके ज़िंदगी पर पैसे आने के संदर्भ में। मतलब अगर आपकी भाग्य रेखा अच्छी हो, जिसको हम फेट लाइन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में भाग्य रेखा, तो आपको ज़्यादा धन के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब जिस चीज़ की आपको आवश्यकता होगी, कहीं ना कहीं से ईश्वर आपकी पूर्ति अवश्य कर देंगे और आने वाले समय में आपकी हर वो चीज़ आपको मिलेगा जिस चीज़ के लिए आप प्रयासरत हैं। तो भाग्य रेखा होना निहायत ही ज़रूरी है और अच्छा भाग्य रेखा होना तो सोने पर सुगंध वाली बात है। अब अच्छा भाग्य रेखा का डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है, पतली हो, लंबी हो और विजिबल हो, दिखने लायक हो या दिखे। तो ऐसी भाग्य रेखा आपको बहुत ही उम्दा फल देती है आपकी ज़िंदगी पर। जैसा इस हाथ पर आपको दिख रहा है, एकदम मणिबन से चली है और एकदम ज़बरदस्त पतली है। एकदम मणिबन से देख लो आप, एकदम मणिबन से चली है और ज़बरदस्त पतली है ये यहाँ पर से, और ये कंटिन्यू बेसिस पर आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है। तो मूलतः भाग्य रेखा के लिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा आपकी हथेली पर मौजूद है, ईश्वर की एक असीम कृपा आपके ऊपर मौजूद है। उसके बाद पॉजिटिव चीज़ को देखिए, एक सूर्य पर्वत पर एक स्टार साइन और इसी स्टार के साथ एक प्रॉपर स्क्वायर साइन भी डेवलप कर रहा है। ये देखिए, ये स्टार था और ये प्रॉपर स्क्वायर था, जहां पर से ये प्रॉपर्टी को तो दर्शाता ही दर्शाता है। और एक से ज़्यादा आपके हाथ पर सूर्य रेखा, ये भी कोई कम बड़ी राजयोग कारक अवस्था नहीं है। इसको भी हम उम्दा राजयोग के श्रेणी में देखते हैं और जानते हैं, जहां पर से व्यक्ति बहुत कुछ हासिल करते हैं लाइफ में। एक अच्छी सूर्य रेखा इंसान को बहुत एक्यूरेट बनाती है। अच्छी सूर्य रेखा आपको उच्च पद पर आसीन रखती है। अच्छी सूर्य रेखा कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को चेंज करने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो एक गजब की सूर्य रेखा आपके हाथ पर, फिर एक यहाँ पर से एक बुद्ध रेखा ही बनी हुई है। फिलहाल अभी इसमें बहुत अच्छी अवस्था मौजूद नहीं है, चूंकि ये बहुत बैलेंस्ड अवस्था में नहीं है। अगर ये वाले बुद्ध रेखा आगे बने, ये बने जो बन रही है, तो फिर बहुत कमाल, हालांकि बन ही रही है। कुछ बुद्ध पे कई लाइन्स है और यहाँ पर से कुछ बड़ी यात्रा के योग है जो जिंदगी के में रहेगी आपकी, और विदेशी धरती से धन लाभ भी रहेगा। बाकी एक जबरदस्त जीवन रेखा आयु के धनी है। प्रारंभिक समय में कुछ कुछ राहु रेखा रही है जिसको हम बताएंगे, लेकिन समय समय पर प्रगति के योग भी निरंतर बने हुए थे और आगे भी प्रगति के योग बने हुए हैं, जहां पर से ये जिंदगी पर प्रगति को तो दर्शाती ही है। और एक जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा भी बड़ी कमाल की है, जहां पर से इंसान दिल दिमाग के तंदुरुस्त होते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज मौजूद है, जिसके एवज में पैसे तो आने ही हैं, ना का तो बात ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति धन तो कमाते ही हैं, ना कमाने का तो बात ही नहीं है। और पैसे कमाई के साथ साथ एक ठहराव वाली जिंदगी है, मतलब एक स्मूथ जिंदगी आपकी है, जिसके एवज में आपको विशेष समस्या नहीं होगी, जहां पर से जो भी चीज आप एक्सपेक्ट करेंगे उनकी पूर्ति आपको होती रहेगी और एक हर एक सुख सुविधा आपको जिंदगी पर मिलते रहेगा। तो बढ़िया हथेली है, बढ़िया पॉजिटिव अवस्थाएं मौजूद है। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, जिसको देखना भी निहायत ही ज़रूरी होता है किसी भी हथेली के विश्लेषण के समय।
तो नेगेटिव चीज़ में सबसे पहला नजर गया आपकी राहु रेखा पर, जहां पर समय समय पर ऑब्स्टेकल, दिक्कत, कुछ पारिवारिक परेशानी या फिर कुछ ऐसी मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें मौजूद रहेंगी जिसके एवज में आपको समस्या रहेगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक दबाव में किसी भी प्रकार का रहता है, देखो आप अगले की मानसिकता या अगले के कर्म या फिर अगले की आदत को आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसको लेके ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मानसिक दबाव में रहने की आवश्यकता है, ना ही इस सोच में रहने की आवश्यकता है कि मतलब उसको मैं कैसे ठीक करूं, चाहे वो आपके परिवार ही क्यों ना हो, आपके दोस्त ही क्यों ना हो, सबका अपना एक नियति, सबका अपना कर्म है। मूलतः इसी दो वजह से जिंदगी पर मानसिक दबाव आता है, परिवार या फिर दोस्त मित्र या फिर किसी पर क्लोज वो आपके होते हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हो और वो ट्रस्ट आपका ब्रेक होता है बेसिकली। तो इसी संदर्भ में ये प्रॉब्लम, समस्याएं आपको परेशान करती है। तो किसी की नियति या किसी के कर्मों को आप बदल नहीं सकते, तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए, होता भी है तो ये सोच के छोड़ दीजिए अपने तरफ से सही रहना, ये एक उपाय ही है, मान के चल लो आप। तो ये एक राहु रेखा थी, एक नहीं ज़्यादा है, इसके फल को हम बताएंगे। बाकी उसके बाद अगर हम आपको नेगेटिव चीज़ दिखाएं तो वैसे कोई खास नहीं है। बृहस्पति में प्रॉब्लम्स थी जो कि नॉर्मल थी, प्रायः हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है जिसके एवज में कुछ प्रारंभिक समय से धोखेदारी के योग भी ये इंडिकेट करता है, मतलब कुछ धोखा मिलने के चांसेस बनते हैं। तो ये इसको तो हम पूर्णतः समझाएंगे ही, निश्चिंत रहिए आप। बाद बाकी यही दो मेजर नेगेटिविटी थी, बाकी कुछ मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें थी। माइंड रेखा पर कुछ लाइंस थे जिसको हम आगे चल के क्लियर कर देंगे कि कब किस आयु में थी और क्या परेशानी इसने दिया होगा। चूंकि आपकी अभी 42 वर्ष की आयु है, इसलिए आगे आपकी ज़िंदगी पर विशेष तकलीफ नहीं है। आगे की ज़िंदगी मूलतः स्मूथ ही है, जिसके एवज में हम ज़्यादा चिंता देख भी नहीं रहे और ना आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव ज़्यादा नहीं है तो खुश रहिए। अब तीसरे तरफ हम चलते हैं आपके प्रश्नों की तरफ कि बिजनेस। देखिए व्यापारिक दृष्टिकोण से जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा तरक्की के योग नहीं है, क्योंकि आपकी सूर्य रेखा प्रबल है और अतली पर और भी अच्छी अच्छी अवस्था है जहाँ पर से नौकरी बड़े अच्छे रहेंगे और इसमें आपको तरक्की मिलेगी। हालांकि कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें डेवलप कर रही हैं, फिलहाल अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है। तो जब तक प्रॉपर डेवलप्ड ना हो जाए, डेवलप कोई चीज़ ना हो जाए, तब तक इसके फल के लिए हम ज़रा भी आश्वस्त आपको नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ पर से पूर्णतः व्यापार में आप घुस जाना या फिर व्यापार ही करना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ कर सकते हैं आप, नॉर्मल लेवल पर क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। जिसके रिगार्डिंग आपको बेनिफिट ही होगा, ना बेनिफिट का तो बात ही नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप। लेकिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट में थोड़ी परेशानी आ सकती है, ये नॉर्मल है। तो पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन था जॉब को लेकर। देखिए जॉब की जो आपकी स्थायिता है वो तो चलेगी ही चलेगी, जॉब में तो कोई प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, क्योंकि आपके राहु रेखा अब है नहीं और जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। तो नौकरी मूलतः अच्छी चलेगी, तरक्की भी करोगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तरक्की ना करो ऐसे भी कोई आसार नहीं दिख रहे हमें, और तरक्की करो इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे आसार दिख रहे हैं हमें। तो वो तो निहायती आपको करना है, वो निहायती ज़रूरी भी है कि आप वो करोगे। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा आगे की जिंदगी स्टेप बाय स्टेप, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कवर कर देता हूँ, समझ लेना मेरी बात। यहाँ पर से कुछ बचपन से प्रगति के योग थे, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियाँ में जिंदगी पड़ती, मतलब तरक्की कर रहे होंगे, चीज़ों को देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, कर भी रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल आपको जरूर देखने को मिलते होंगे आपके बचपन की ही आयु से। और ये थोड़ी सी पारिवारिक समस्याएं, कुछ धोखे, अनसर्टेनिटी, जिसको बहुत ज़्यादा मतलब कुछ करना होता है लाइफ में, लेकिन लाइफ में वैसा कुछ चल नहीं रहा होता, वैसा कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, तो वैसी वाली अवस्था दिखी थी हमें प्रारंभिक समय में। लेकिन जब से आपने अपने पैरों पर खड़े हुए, उसके बाद की तो विशेष समस्या मुझे दिखी नहीं रही थी। एक राहु रेखा आपके 18वें वर्ष में था, उसके बाद देखो कुछ तरक्की के योग थे। 19वें वर्ष से मतलब कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, इंडिपेंडेंट हो गए होंगे। और एक दिक्कतें आपके 21वें वर्ष की आयु में थी। मूलतः आपकी 24वें वर्ष में कुछ नौकरी प्राप्ति के योग बने थे। 23-24 की आयु में हालांकि इंडिपेंडेंट पहले ही हो गए होंगे, चीज़ों को सोचने समझने और कुछ ना कुछ अर्न करना भी शुरू कर दिया होगा। लेकिन 24वें वर्ष में बड़ी तरक्की थी, फिर आपकी एक 25वें वर्ष में, फिर एक आपकी 28वें वर्ष में। यहाँ पर एक दिक्कत 30वें वर्ष में नॉर्मल थी, 31वें वर्ष में तरक्की थी, 33वें वर्ष में तरक्की थी, एक 34वें में प्रॉब्लम थी 34 ईयर्स में। 34 के बाद फिर आपकी 35 में बड़ी तरक्की थी जिंदगी पर, 36 37 में भी थी,
38 में भी थी, या 40 में भी है, 42 में भी है, 44 में भी है, 46 में भी है, और यहां पर से देख लो 53 में भी है, 55 में भी है, फिर तकरीबन आपके 60 में भी है, 65 में भी है, आगे भी आपके जीवन रेखा स्मूथ है। मतलब कोई विशेष तकलीफ वाली बात नहीं है। निरंतर बेसिस पर आपकी तरक्की, कामयाबी का योग आपके तले पर मौजूद है, जहां पर से ऐसे जातक की जो भी मूलभूत इच्छाएं होती है उनकी पूर्ति ईश्वर अवश्य ही करते हैं, और विशेष तकलीफ जिंदगी पर नहीं होता है। चूंकि राहु रेखा का अभाव है, इसके एवज में ये बातें बहुत ही स्पष्टता के साथ कही जा रही है, और कही ही जाती है, और कहो ही, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अब देखो, छोटे बड़े प्रॉब्लम्स तो जिंदगी पर लगे रहते हैं, कभी कुछ परिवार में हो गया, कभी इधर हो गया, उधर हो गया, तो उसको मूलतः हम प्रॉब्लम्स नहीं कहते, लेकिन उसके उपरांत कोई बड़ी समस्या ना आए, कोई बड़े फाइनेंशियल धक्के ना आए, उसको तो हम समस्या कहते हैं। तो ये आपके अतले पर नहीं है। इस चीज को लेकर आप आश्वस्त रहें और कोशिश यही करें कि आगे की जिंदगी मस्त जिए। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णतः एक्सप्लेनेशन था। अभी इनके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप में क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद ऐसे जातक तरक्की को पाते, तरक्की तो जिंदगी पर पाते ही पाते, ना का तो बात ही नहीं है। ऐसे जातक मध्यम एज के बाद जिंदगी पर तरक्की को पाते हैं, और प्लैनेट्स अच्छे खासे कंडीशन में है, गद्देदार अवस्था है, राजयोग कारक गति लिए 70%, मतलब जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है। 70% राजयोग का फल है, हर एक कंफर्ट के रूप में चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर मौजूद रहती है। तो इस हिसाब से आप ब्लेस्ड हैं, ईश्वर की एक असीम कृपा आपके ऊपर मौजूद है, जहाँ पर से अच्छी राजयोग कारक अवस्था, ज़िंदगी बड़े स्मूथ, बड़े खतरनाक बिताओगे, और कुछ समस्या आ भी जाए तो वो स्वतः खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो ये इन सब चीज़ों से आप एक बहुत ही, मतलब क्या बोलो, प्रभावित करने वाली हथेली है आपकी, जहाँ पर से इन चीज़ों की दिक्कतें आपको नहीं परेशान करेंगी। उसके बाद देखो, गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः पैसे की दिक्कतें नहीं होती। जब जिस पैसे की आपको आवश्यकता पड़ती है, बहुत आवश्यकता पड़ती है, निहायती आवश्यकता पड़ती है, कहीं ना कहीं से ईश्वर आपको दे देते हैं, और उससे ज्यादा ही देते हैं इवन। फिर आपकी देखिए यहां पर से फर्स्ट फैलेंज में प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो लाइंस है ना, ये आपको अंदर से बड़ा कमजोर बना देती है। ऐसे जातक बड़े डरपोक किस्म के होते हैं, इसलिए मैं इन लोगों को सजेशन देता हूं, डर से नहीं, हिम्मत से जियो। और इसके लिए मैं कुछ आपको रेमेडीज का भी सजेशन दे दूंगा, जो थोड़ा डर आपका कम रहे। घबराहट, डरना, ये सब की मूल समस्या होती है। बाकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का आप कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से डरते ही रहते हैं ऐसे लोग। बाकी एक यवाकृति है, जब सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, ईश्वर का मिल जाए, दोस्तों का मिल जाए, ईश्वर किसी ना किसी के रूप में आपके मदद करने के लिए लोगों को भेज ही देते हैं। तो यहां पर से जब भी आपको मदद की आवश्यकता पड़ेगी, एक गुहार से आपकी मदद सुन ली जाएगी। बाकी यहां पर से देखो, स्ट्रांग आपके लाइन से जो डिजायर्स को दर्शाते हैं, कुछ ट्रायंगल्स भी हैं जो एक्स्ट्रा डिजायरेबल पर्सनालिटी को दर्शा रहे हैं। व्यक्ति को बहुत कुछ करना है, इस चीज का परिचय आपके अतले में बहुत अच्छे तरीके से बता रही है। सेकेंड फ्रेंच का बड़ा होना, आप अधिकारी के लिए एलिजिबल है, अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे पद पर रहते हैं, इस चीज का परिचय भी करा रही है। बाकी थंब बहुत स्ट्रांग है, बहुत शानदार व्यक्तित्व है, मतलब ऐसे जातकों की झुकने वाली पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं होती, जबरदस्त स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है आपकी, जबरदस्त। बाकी समझदारी के लोग काफी अच्छे, ऐसे जातक बहुत समझदार, जिंदगी को समझदारी के तहत जीना ये लोग पसंद करते हैं, और जीते भी है मूर्ता। बाकी फिंगर पे कई लाइन से इंसान बहुत अच्छे, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, और ना ही ये रखना पसंद करते, बहुत बढ़िया। बाकी इंट्रोवर्ट के लाइन से तो थोड़े, मतलब घुलना मिलना सबसे पसंद नहीं होता, थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। अब देखो, बातचीत करना, घुलना मिलना, ये एक अलग मैटर होता है। अब किसी से आपने बात कर लिया, अब रोज आपको वो दिख रहा है, हाई कर लिया, थोड़ा घुल मिल गए, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक होता है कि अपने काम से काम रखता है, बस इतना सा ही उसकी जिंदगी है, इतना ही उसको करना है। तो वैसी वाली पर्सनैलिटी आपकी है। बाकी ये टिंड कर रही है, इंसान में धार्मिक आस्था डेवलप करता है, फिंगर के बीच में गैप है, बहुत खर्च होता है, बड़े खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति ना चाहते हुए भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। बाकी फर्स्ट सूर्य बहुत बढ़िया है आपका, जहां पर से व्यक्ति काफी हिम्मती है, जिंदगी को हिम्मत से जीना पसंद करते हैं। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुद्ध फिंगर लंबी है, फर्स्ट फैलेंस तक गई है, जहां पर से इंसान कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे बहुत ही आराम से। फिंगर पर लंबी कड़ी अवस्था है, जहां पर से ये काफी क्रिएटिव पर्सन होते हैं, क्रिएटिविटी हद से ज्यादा। ऐसे जातक में एक बहुत ही अच्छा गुण होता है किसी भी चीज को समझने और करने की, और बड़े ही एक्यूरेटली करने की। तो जबरदस्त फिंगर इस चीज का परिचय करा रही है, मजा आ गया देख के।
अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर। तो सबसे पहले हम बृहस्पति पर विचार करेंगे। हालांकि बृहस्पति शुरुआती दौर से गड़बड़ रही थी, कुछ धोखेदारी के योग भी थे, लेकिन बृहस्पति है बड़ी ताकतवर। ये इनकी बृहस्पति 25वें साल के बाद अच्छी हुई, तो 25वें साल के बाद वैल्यू मान सम्मान मिला, उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान मिलता चला गया 25वें साल की आयु के बाद। बाकी यहाँ पर से देख लो, ये कुछ लाइन्स है जो थोड़े से इन लॉज से प्रॉब्लम, पारिवारिक लफड़े, पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक मतभेद को दर्शाती है। बाकी बृहस्पति अच्छी है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, जिंदगी अच्छी रहेगी, दार्शनिक सोच के व्यक्ति हैं आप, और चीज़ों को बड़े स्पष्ट रूप से आप देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आपका वो आदत है कि आप चीज़ों को स्पष्ट रूप में देखोगे और उसके लिए कुछ प्रयास करोगे। ये सारा गुण जो है ना, इस सारा बृहस्पति की कृपा से आपकी जिंदगी पर है, और ज्ञानी प्रवृत्ति के व्यक्ति चीजों को समझने का एक असीम कृपा आपके अंदर मौजूद है। तो सारे बृहस्पति का कमाल है, जबरदस्त बृहस्पति। बाकी यहां पर से देखो, दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, और चूंकि भाग्य रेखा आपकी जिंदगी के लास्ट तक है, कुछ बड़ी यात्रा के योग भी बन रहे हैं जिंदगी पर। हो सकता है फॉरेन की यात्राएं चली, और कुछ एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी आ रहे हैं, यहां भी देख लो। तो मे भी चांसेस है सरकारी क्षेत्र से धन लाभ और कुछ बड़ी दूर की यात्राएं, जिस चीज़ का आपके तले में परिचय करा रही है। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंसान बहुत समझदार होते हैं, जिंदगी को समझदारी से जीना पसंद करते हैं। और एक सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, आगे भी एक सूर्य रेखा, यहाँ भी देखो एक सूर्य रेखा बन रही है, और यहाँ से भी एक प्रॉपर स्टार साइन है सूर्य पर्वत पर, जहाँ पर से ये आपकी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी का परिचय कराता है। व्यक्ति बहुत शानदार पर्सनैलिटी के होते हैं, एक्यूरेट होते हैं जो भी ये कार्य करते हैं, और कहीं ना कहीं जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं और बढ़ भी जाते हैं बहुत ही आराम से। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके 39वें साल के बाद के डेवलप थे, हालांकि इसके पहले भी आपकी बन गई थी 32वें साल के बाद, जहां पर से दोनों ही केसेस में प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, वो तो बनेगा आपका। बाकी सॉलिड आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, तो वो तो बनना ही है। और सूर्य रेखा कोई असामान्य नहीं है, बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा आपकी, सामान्य सूर्य रेखा नहीं है, इसको बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा हम कहेंगे, बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस कहेंगे, जो जिंदगी बदलने में पूर्णतः मदद करती है। बाकी सन मरकरी बहुत बढ़िया इंसान, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, समझदारी से चीज़ों को लेकर चलने वाले, और मूलतः जिंदगी पर ये लोग को कार्य करते हुए बड़े समझदारी से देखा गया, आगे भी समझदारी से करते ही रहेंगे। और यहाँ पर से देखो कुछ लाइन से बुद्ध पर, ये कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस लेवल का परिचय करा रही है कि व्यक्ति कितना तेज तर्राक है, इस चीज़ का ये परिचय करा रहा है। तो ऐसे जातक बड़े तेज तर्राक होते हैं, चीज़ों को बड़े बुद्धिमत्ता नेचर से करते हैं और करके आगे बढ़ते हैं जिंदगी पर, यही इनकी एक लालसा मानसा रहती है। सन मरकरी अच्छा है तो फिर सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग बनते हैं। सन मरकरी अच्छा है तो व्यक्ति जिंदगी पर कुछ अच्छा कर पाते, इस चीज़ का ही परिचय कराती है। मतलब किसी भी पद प्राप्ति को लेके सूर्य एक अहम भूमिका निभाता है, और कहीं ना कहीं आपकी सूर्य अच्छी है तो पद प्राप्ति के योग बढ़ेंगे आगे चल के। अभी आप वैसे पद पर हो, आगे भी बढ़ोगे। फिर देखिए जबरदस्त आपकी मंगल रेखा, दोनों मंगल कमाल का। तो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक, अपने जिंदगी को एनर्जी से जीना पसंद करते हैं, और आगे भी एनर्जी से ही जीते रहेंगे। कुछ लाइंस है जो कि प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है, वो मिलने के चांसेस बने थे। बाकी मंगल दोनों बहुत अच्छा इंसान, बहुत तेज तर्राक, बहुत पराक्रमी, आयु दीर्घायु, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ही कर्मठ, और प्रॉपर्टी वगैरह तो बनाते ही बनाते हैं, मंगल चूंकि उसी का कारक है। और ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा, ज़बरदस्त चंद्रमा, कुछ यात्रा के लाइन्स है, तो बड़ी बड़ी यात्राएं होंगी, ये भी यात्रा के लाइन्स है, जिंदगी पर यात्राओं को दर्शा रही। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहेगी। बाकी यहाँ पर से देखो एक बुध रेखा बन रही है, यहाँ से भी एक बन रही है, ये वाली। तो ये एक तो आपकी बुध रेखा का ही ब्रांच में मैं कहूँगा, चूंकि इसमें अटैच्ड है ये वाली। और यहाँ पर से एक आपकी बुध रेखा यहाँ से भी बन रही है। अभी बुध रेखा में बहुत अच्छी कंप्लीट अवस्था नहीं है, ये वाली रेखा ना थोड़ा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको सुख देगी। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी का कार्य करोगे तो आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस, क्योंकि एक बुध रेखा कार्य करके ये मंगल पर जा रही है, जहाँ पर से ये प्रॉपर्टी के योग का सूचक होता है। यहाँ से भी एक ट्राइंगल है, तो विदेशी धन लाभ के योग प्रॉपरली बनते हैं, प्रॉपरली। तो ज़बरदस्त हथेली है आपकी। और मणिबंध से भाग्य रेखा का चलना, ये एक बहुत ही उत्तम अवस्था है, और कंप्लीटली आपकी मणिबंध से चलकर जिंदगी के लास्ट तक कहीं कोई समस्या नहीं। 35 वर्ष में थोड़े एक नेगेटिव एक्सपेंस, तो उसके बाद तो बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। आगे भी भाग्य रेखा है, आगे भी भाग्य रेखा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से भी भाग्य रेखा के ब्रांच है, मज़ा आ गया देख के, एकदम मज़ेदार। और ये कुछ लाइन्स है जो थोड़ा इरिटेट करते हैं ऐसे जातकों को, तो इरिटेट होने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। हार्ट लाइन अच्छी है, थोड़े इमोशनल व्यक्ति तो हैं, बहुत इमोशनल है थोड़े, क्यों। बाकी हार्ट लाइन विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप, और ये हमेशा फॉलो करके ही चलते हैं कहीं ना कहीं रूटीन को। ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा।
और ये हार्ट लाइन, और ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा भी कुछ दबाव था आपके, ये मान के चलो 34वें वर्ष में कुछ दबाव था, यहाँ भी कुछ एक दबाव था आपकी, 30 से लेकर 34वें साल की आयु में दबाव था, और एक दबाव 26वें वर्ष में था। बाकी कोई विशेष दिक्कत नहीं, बाकी ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, इंसान है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। जबरदस्त शुक्र, पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है, शादी के बाद की भाग्योदय होती है, नो डाउट। और यहाँ से भी कुछ लाइन्स है प्रॉपर लग्जरी के, ये भी देख लो, जबरदस्त लग्जरी का सुख, ये कुछ टेंशन्स के स्ट्रेस के लाइन्स थे। बाकी हॉरिजेंटल लाइंस जो मनी मैनेजमेंट करने में पूर्णतः काबिल हैं, ये भी आपके हथेली पर मौजूद है। तो इंसान की ज़िंदगी बड़ी लग्जरी में बीतती है, और आगे भी आपकी ज़िंदगी लग्जरी में बीतेगी। ज़बरदस्त आपकी मंगल, कुछ टेंशन्स की लाइन है, व्यक्ति चिंता ज़्यादा करते, चिंता मत करिए, चिंता करने से कुछ नहीं होता। ज़बरदस्त एक मंगल रेखा, जीवन रेखा, अच्छी आयु, दीर्घायु। हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस संदर्भ में लंबा ही बसते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर से देखो कुछ एक स्क्वायर वगैरह बन रहा है, जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का योग को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इनिशिएटिव लो, जिसके एवज में आपको सफलता मिलेगी। मंगल अच्छा है, पराक्रम बड़ा कमाल का, बड़ा कमाल के पराक्रमी व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर सके, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।